जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से हैं। मैंने आपको ड्रैप की 4 वीडियोस के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन दे दी। बस कुछ लोगों ने ये पूछा कि सर इंग्लिश के बारे में गाइड करें कि इंग्लिश कहाँ से करें। अच्छा, यूजुअली लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं तो नुकसान ही होता है। तो मैंने कहा थोड़ा इंग्लिश पे बता देता हूँ कौन सी वेबसाइट या कौन से नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और साथ एनालिटिकल जो है रीजनिंग, उसके 10 MCQs आएंगे 10%, उसके बारे में मैं आपको गाइड दे दूँ कि वो कहाँ से आप पढ़ लें, कौन सी बुक है जिसको आप देख लें। तो इंग्लिश के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। एक नोट्स हैं वो मैं आपको फार्मेसी रिवीन के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अज़हर भाई या बोदला भाई भी आपको शेयर कर देंगे, काफ़ी दफ़ा शेयर हो चुके हैं। लेकिन उसके अलावा एक ऐसी वेबसाइट है जो CSS PMS और पाकिस्तान के हर टेस्ट में लोगों को पढ़नी पड़ी चाहिए, लोग पढ़ते हैं और वहाँ से MCQs पिक किए जाते हैं इंग्लिश के। तो मैं आपको उसका आइडिया दूंगा, और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ कि वो आप कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आप उनसे तकरीबन मेरा ख्याल है प्रिंट करवा लें या फ़ोटोकॉपी करवा लें या देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो एनालिटिकल जो है वो बेसिकली एक टेक्निक है, स्कीम होती है, जो आप स्कीम को अगर फॉलो कर लें तो आपके सारे के सारे MCQs ठीक हो जाते हैं। मतलब एक उन्होंने जो स्केच दिया होता है उसकी अगर आप अच्छी सी डायग्राम या एनालिसिस कर लें तो आपके 10 से 10 ठीक हो जाते हैं, और अगर आप ना कर सके तो बिल्कुल कोई भी ठीक नहीं होता। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश की कौन सी वो वेबसाइट है जिसके MCQ अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अभी कुछ दिन पहले पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी का टेस्ट हुआ था, तो उसमें से तकरीबन इंग्लिश के सारे MCQs वहाँ से उठाए गए थे जो मैं वेबसाइट बताने जा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम PPSC या NTS के MCQ वहाँ से ही उठाए जाते हैं। तो अगर आप वो देख के जाएंगे तो लाजमी तौर पे आपको फ़ायदा होगा। और मैं इंशाल्लाह गारंटी तो नहीं दे सकता किसी बात की, लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा MCQs आपके ड्रैप के टेस्ट में वहाँ से लिए जाएंगे। तो आइए नाजरीन, मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो सकती है लेकिन आपको दिखा ज़रूर देता हूँ कि आप इसको लाजमी देख लें। तो गाइस, आपने जाना है गूगल में और यहाँ पे लिखना है पाक MCQs। क्या लिखना है जी? पाक MCQs। जब आप लिख लेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगी, पाक MCQs, पाकिस्तान लार्जेस्ट MCQs वेबसाइट। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके साइट पे आ जाएंगे इंग्लिश MCQs, या अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे होंगे तो नीचे जब जाएंगे यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाती है, जब ख़त्म होता है तो यहाँ पे भी ऑप्शन आती है इंग्लिश MCQs। ये देखें, ठीक है जी। यहाँ पे आपने आके इंग्लिश को जनाब किया क्लिक। अच्छा वह मैं आपको बताता चलूँ, जब इंग्लिश में क्लिक किया तो इसमें डिवीजन्स आ जाएंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम एंटोनम्स आते हैं, यानी जिसको आप अपोजिट कहते हैं। सिनोनिम सिमिलैरिटी होती है, रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, रीड द पैसेज वे, और एनालिटिकल रीजनिंग भी यहाँ पे मौजूद है, जो मैंने दूसरा वीडियो का मेन टॉपिक है उसके लिए मैं बुक्स तो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको आइडिया दे दूंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स है, इडियम फ्रेजेस हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस है, स्पेलिंग टेस्ट हैं, प्रपोजिशंस हैं, और इनका फिर आप साथ साथ टेस्ट भी दे सकते हैं। तो अगर हम एंटोनम्स को क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब नीचे जाएं तो आपको नज़र आ जाएगा एंटोनम ऑफ आर्टिफिशियल इज़ नेचुरल, एंटोनम ऑफ एनॉर्मस इज़ टाइनी, एंटोनम ऑफ रेकनेडेट इज़ मैनिफेस्ट। यहाँ पे आप नीचे आते जाएंगे तो ये तकरीबन 18 पेज आप जंप करते जाएं और देखते जाएं। इसी तरह आप दोबारा फिर जो है जी बैक जाएंगे और आप सिनोनिम्स को क्लिक करेंगे। सिनोनिम्स को क्लिक करने के बाद आप जो है इसके सिनोनिम देखते जाएं। एरोगेंट का सिनोनिम कंसाइटेड है, अलर्ट का वाचफुल है। इसी तरह इसके भी तकरीबन 55 पेजेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लिमिट बन जाती है, ये आप देख लें। इसके बाद आप दोबारा जी बैक पे जाएंगे जी, बैक पे गए हैं जी आप, और बैक पे जाने के बाद ये पेयर ऑफ वर्ड्स एनोगलीज आ गई हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जैसे लिक्विड हाइड्रोलिक्स है और इसके मोशन ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन NTS में आती है, और ये लाजमी तौर पे HEC के टेस्ट में, हैट में, नेट में भी आती है। इसके 97 पेजेस हैं, ये आप देख लें। उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे, मोस्ट ऑफ द टाइम फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें। रीड द पैसेज में MCQs आते हैं, कुछ पैसेजेस देख लें, इसको आपको आइडिया हो जाता है कि आंसर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, ये आप देख लें। इसकी भी मेरा ख्याल है एक ही पेज है, लेकिन आइडिया के लिए काफ़ी है आपके। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग जी, इसके मैं आगे आगे बुक भी बताने वाला हूँ आपको इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ। ये देखिए जी, एनालिटिकल रीजनिंग है, स्कीम बताई होती है, स्कीम को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर्स दिए गए हैं, और ये भी एक ही पेज है, बल्कि एक ही है, तो आपको आइडिया के लिए ये भी काफ़ी है। खैर इसमें ना बेसिकली मैं इंग्लिश पे जा रहा हूँ। इसी तरह ये प्रोपोजिशन MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं, इनको आप देख लें।
आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा MCQs मेरा ख्याल होंगे, 21 पेज हैं ये भी। तो गाइज़ ये है इंग्लिश, जिसको मैंने आपको तफसील में बता दिया कि यहाँ से आपने इंग्लिश कर लेनी है। सारे के सारे MCQs इंग्लिश के आपने यहाँ से देख लेने हैं। इसके अलावा मुझे याद आ गया कि आपने चूँकि फार्माकोलॉजी का भी देना है, तो बताता चलूँ कि ये मेडिकल MCQs में अगर आप यहाँ चले जाएं तो ये फार्माकोलॉजी क्लिक करें यहाँ पे। जब आप यहाँ पे फार्माकोलॉजी क्लिक करेंगे तो आपको ये सब डिवीजन आ जाएंगी, ANS, ड्रग्स एक्टिंग ऑन CVS, लोकल एंड जनरल एनेस्थेटिक में MCQs, कीमोथेरेपी MCQs आ जाएंगे। और ये मैंने ही कुछ MCQs यहाँ पे ऐड किए हैं क्योंकि मैं भी इनका फॉलोअर हूँ, ये मेरे नाम से ही आ गई है। अगर आप देखें तो ये फार्माकोलॉजी की MCQs हैं जी 58 पेजेस पे, तो ये लाजमी कर लें। बहुत सारे MCQs यहाँ से पिक किए जाते हैं, ये मैं आपको सीरियस नोट पे बता रहा हूँ। इसी तरह जी फार्माकोलॉजी भी होगी आपकी। फार्माकोलॉजी के बाद जनाब अगर आप देख लें फार्माकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी यहाँ से कर लें आप। हाँ जी बिल्कुल, आपका सिलेबस का हिस्सा है, इसके कंटेंट दिए गए हैं। माइक्रोबायोलॉजी के MCQs इस तरह दिए गए हैं, ये भी 51 पेज हैं, ये आप देख लें। बायोकेमिस्ट्री आप यहाँ से कर सकते हैं जी। बायोकेमिस्ट्री को भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये बायोकेमिस्ट्री की सब डिवीजन्स हैं, ये आप देख लें। तो उसके बाद जनाब अल्लाह आपका खैर करे, भला करे। हाँ, ये क्योंकि इंग्लिश वगैरह के अलावा मैथ स्टैट उसका पोर्शन नहीं है, तो ये आप बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और ख़ास तौर पे माइक्रोबायोलॉजी आप यहाँ से कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री भी कर सकते हैं। तो ये गाइस बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट मैंने आपको बता दी। पाक MCQs में जाके इंग्लिश MCQs आप लाजमी तौर पे कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको इंग्लिश का बड़ा डिटेल में बता दिया, साथ फार्माकोलॉजी का भी जिक्र कर दिया, बायोकेमिस्ट्री का भी कर दिया। तो अब एनालिटिकल रीजनिंग के लिए एक बुक बताता हूँ आपको। गाइस वैसे तो आप कोई भी नेट की बुक, नेट जो FSC के लोग इंट्री टेस्ट के लिए लेते हैं, यानी एडमिशन के लिए FSC के बाद, या कोई गैट की बुक, गैट जनरल यानी MPhil एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है, या कोई भी बुक जो गैट सब्जेक्ट के लिए होती है, क्योंकि इन सब में एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश आती है, कोई भी आप बुक ले सकते हैं। इसमें आपके पास डोगर ब्रदर्स हैं, डोगर पब्लिशर्स हैं, डोगर सन्स हैं, उसके अलावा बहुत सारी मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, कारवान सीरीज़ है। कोई भी आप इनमें से एक बुक लेके वैसे ही रख लें अपने पास, ताकि आपने कभी MPhil के लिए, PhD के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, HEC का टेस्ट देना है तो आपको फ़ायदेमंद होगा। लेकिन मैं आपको एक बुक बताता चलूँ जो डोगर्स ने भी कुछ दिन पहले बनाई है, जो कि वो लोग जो HEC के इंडिजिनस स्कॉलरशिप MPhil की तैयारी करते हैं और PhD की तैयारी करते हैं, फुल ब्राइट या स्कॉलरशिप की, जिनको 75 से 80 नंबर चाहिए होते हैं 100 में, तो वो ये बुक लाजमी तौर पे पढ़ें, उनको फ़ायदा होता है। चूँकि ये आपका ड्रैप का टेस्ट भी HEC ही ले रहा है, तो मेरा ख्याल है ये बुक आप ख़रीदेंगे या पढ़ के रख लेंगे, या सॉफ्ट में अगर आपको मिल जाएगी तो आपको फ़ायदा होगी। ये ऑथेंटिक बुक है भाई, मैंने तो नहीं बनाई, आपके लिए है। आइए आपको दिखाता हूँ। गाइस ये है एक बुक HEC हैट। HEC एक टेस्ट लेती है स्कॉलरशिप के लिए, उसको कहते हैं हैट। ये इन्होंने बुक बनाई है जी, ये देखें, ये बनाई है जी doger.pk वालों ने। 2500 की किताब है। आई डोंट नो, अगर आप नारकली से लें तो आपको मिल जाएगी सस्ती, सॉफ्ट में मिल जाए तो क्या ही बात है। क्या क्या कवर करती है जी? HEC स्कॉलरशिप को कवर करती है, MPhil को और PhD लोकल एंड फॉरेन को। है क्या इसके अंदर? एनालिटिकल रीजनिंग। आपको यही चाहिए थी ना? बिल्कुल। वर्बल चाहिए आपको? मौजूद है। वोकैबुलरी चाहिए थी आपको? वो भी मौजूद है। इसके बाद एक्सपोनेंट, वर्बल रीजनिंग, वो भी मौजूद है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बुक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डोगर ब्रदर की वैसे तो कोई भी बुक ले सकते हैं, सब में ये मौजूद है, लेकिन अगर आप ये दोबारा देख लें, ये बुक अगर आप ले लें तो इससे आपका एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश सारा कुछ कवर हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ये नहीं ले सकते तो आप कोई भी डोगर ब्रदर्स की बुक ले सकते हैं जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग हो। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, डोगर ब्रदर की कोई भी बुक जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग हो, क्योंकि आपको स्कीम से ही आएगी, वरना ये आपको नहीं आएगी। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये गैट जनरल की एक बुक है, मैंने भी MPhil में ली थी, बहुत सारे लोगों ने MPhil में ली होगी। इसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग भी होती है, इंग्लिश भी होती है। इस तरह की आप कोई भी बुक ले सकते हैं जिसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश मौजूद होगी। ये आप वैसे भी ले लें, कभी भी आपके कोई भी टेस्ट होते हैं तो आपको एनालिटिकल टेक्निक्स वगैरह आती हैं। तो ये वैसे मैंने बुक में अपने डेस्कटॉप पे दिखाने की कोशिश की है। कोई भी आप बुक जो है वो आप ले सकते हैं जिसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग मौजूद।
तो गाइज ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको इंग्लिश की एक बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट बता दी है जिसके आपने एमसीक्यूज लाजमी कर लेने हैं। और इसके साथ मैं आपको एक फ़ाइल भी बता दिया है कि वो फार्मेसी रिवीन के ग्रुप में आप ले लें, अजहर भाई से, उस्मान बोतला से, मुकरम अनीस, किसी से भी। वो एक पर्टिकुलर फ़ाइल है जिसके अंदर बहुत सारे इंग्लिश के एनालिटिकल के एमसीक्यूज मौजूद हैं, वो आप लाजमी तौर पर देख लें। बट आई स्टिल रिकमेंड कि आप पाक एमसीक्यूज लाजमी तौर पे देख लें। इसमें फार्माकोलॉजी और ये सारा जो है वो भी आप लाजमी देख लें। और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए कोई भी बुक खरीद लें, डोगर की खरीद लें, कारवान की खरीद लें, जिसके अंदर एनालिटिकल टेक्निक्स हों। एनालिटिकल के बारे में आपको बताता चलूँ कि जब तक आप इसकी टेक्निक को समझेंगे नहीं, इसकी डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप एनालिटिकल में कामयाब नहीं हो सकते। मैंने तो एनालिटिकल की डायग्राम बना के 10 में से 10 नंबर भी लिए हैं, और जब कभी तुक्के लगाए हैं तो फिर 0 भी आया है या 2 भी आए हैं। इसलिए इस पर तुक्का ना लगाएं, इसकी टेक्निक बनाएं। वो जैसे लिखा होता है कि जी 4 फ्रेंड हैं, ए बी सी डी, ए सी के साथ बैठा है, बी डी के साथ बैठा है, ए और डी का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये जब आप डायग्राम बना लेंगे तो आपको इजीली जो है समझ आ जाएगी। एंड पे आपको ये बताता चलूँ कि अब ड्रैप के सिलसिले में वीडियोस कभी ना कभी कोई इंपॉर्टेंट बात आती रहेगी, चलती रहेगी। और मेरी हेल्थ सीरीज़ अभी आपने पिछली 2-3 देखी हैं वीडियोज़। इसके बाद जो है हम ड्रैप की टेस्ट की जब रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। मेरा व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट लाजमी करें, क्योंकि इससे पता लगता है कि क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है और क्या इंपॉर्टेंट है। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब मीरा व्लॉग्स। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, इस मुल्क का ख्याल रखें, इस धरती का ख्याल रखें। ये जैसा भी है इसको बुरा मत कहें। अल्लाह आपका हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।